विंध्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार वहां ब्रह्मा जी पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। उठो पुत्र, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर विष्णु जी को बहुत क्रोध आया, फिर भी वो शांत रहे और बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत में मुझ में निवास करता है। तुम मेरी नाभि से प्रकट होकर मुझे ही ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों खुद को प्रभु कहने लगे, एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठकर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पे विष्णु जी ने कई प्रहार किए। इससे वे व्याकुल होकर उनसे कुपित होकर पलटवार करने लगे। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल पर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा और विष्णु को देखने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों ने अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और भगवान विष्णु ने शिव का रूप धारण किया और उसको देखने के लिए धरती के नीचे चल दिए। ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चल दिए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, विष्णु जी आप सत्य बोलते हो, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव जी के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी इसकी कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला है, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुम प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना अवश्य था, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी से कहा कि दुष्ट, तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी ने बहुत दुखी हुई और भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। महादेव जी ने कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगी। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो भी आपको जानकारी दी है वह शिव पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है।